वैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं पहला आपको बताने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि 4 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। आज हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कीबोर्ड से विंडो के साथ R प्रेस करना है। उसके बाद ये रन कमांड ओपन होके आएगा। रन कमांड में आपने क्या करना है, आपने यहाँ टाइप करना है CMD, टाइप करना है CMD। CMD का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करना है, CMD आपने टाइप करना है, उससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा जब आप एंटर प्रेस करोगे या ओके पे क्लिक करोगे या एंटर प्रेस कर दो। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन होके आया है, ये कमांड यानी डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके कंप्यूटर पे विंडो डिलीट हो जाता है या विंडो करप्ट हो जाता है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस तरीके से शो करता है आपके कंप्यूटर पे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है कि विंडो का वर्जन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा विंडो है इसमें, विंडो 10 है। और उस विंडो 10 में यानी कंप्यूटर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। डॉस का कैसे इस्तेमाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसा कि हम CMD टाइप करके रन कमांड में हम यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने समझना है कि ये डॉस कैसे काम करता है। तो डॉस में जो कमांड्स हैं, 2 तरह के कमांड्स होते हैं। एक इंटरनल कमांड्स होते हैं और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड यूज होते हैं मोस्टली हार्डवेयर के लिए और इंटरनल कमांड्स होते हैं आपके सिस्टम्स के लिए। तो कैसे ये वर्क करता है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला कमांड इसमें है dir का। dir से पहले मैं कमांड देना चाहूंगा। सबसे पहला कमांड है CLS का। CLS का मतलब है क्लियर द स्क्रीन। जो कुछ भी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, C के बाद कॉलन लगा हुआ है, पाथ लगा है, यूजर्स लगा है और डिलीट लिखा हुआ है, यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस पाथ पे इंस्टॉल है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है वो इस पाथ में यानी इस लोकेशन पे इंस्टॉल है। तो डॉस आपको पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन दे रहा है वो ये लोकेशन दे रहा है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से ड्राइव हैं, जैसे ड्राइव C शो कर रहा है, जो C है वो शो कर रहा है, और कौन कौन से ड्राइव हैं, तो 2 ड्राइव हैं इसमें। मैं D एंटर प्रेस करूंगा तो ये D ड्राइव में एंटर कर जाएगा। D ड्राइव में हम पहुंच गए। हम एक बार देखते हैं कि ये D ड्राइव भी अवेलेबल है या नहीं। हम D के बाद अगर E प्रेस करते हैं तो देखते हैं E है इसमें अवेलेबल। तो जैसे कि इसमें बता रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड, यानी कि E ड्राइव इसमें है नहीं, D ड्राइव तक इसमें लिमिट है, यानी कि 2 पार्टीशन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। एक बार हम देखते हैं एग्जिट करके। तो इसमें एक एग्जिट का भी कमांड है। एग्जिट करेंगे आप तो आप डॉस से बाहर जाकर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए हैं। दिस कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए। दिस कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 जो ड्राइव हैं आपके कंप्यूटर के, C और D, यही 2 ड्राइव वहां शो कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट आपका ये शो कर रहा था जिसमें आपका विंडो था, यानी कि विंडो आपके C ड्राइव में यूजर्स में इस पाथ पे आपको शो कर रहा था। तो ये पाथ वहां शो कर रहा था। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपना लोकेशन या पाथ चेंज कर सकते हैं ड्राइव्स में। तो फिलहाल हम समझेंगे कि डॉस में हमने यहाँ डेस्कटॉप पे काम करना है। डेस्कटॉप पे डॉस बेस से हमने काम करना है। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के लिए क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे कई सारे आइकन्स या फोल्डर देख रहे होंगे। ये आइकन्स या फोल्डर जो बने हुए हैं, हम आज अब डॉस बेस पे बनाना सिखाएंगे आपको। डॉस से आज हम फाइल बनाना सीखेंगे। डेस्कटॉप पे कैसे हम MS वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल की फाइल डॉस में कमांड के जरिए बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ड्राइव अवेलेबल हैं। उन 2 ड्राइव के अलावे हम डेस्कटॉप पे आज आपको बताएंगे कि ये फाइल्स कैसे बनाई जाती है, यानी MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की फाइलें कैसे बन सकती है डॉस से। तो फिर से हम क्या करेंगे, विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ CMD प्रेस करेंगे। CMD प्रेस करने के बाद जो ये स्क्रीन है डॉस का, ये ओपन हो गया है। इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट बटन और एंटर प्रेस करेंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। या आप चाहे तो ऑल्ट एंटर दोबारा प्रेस करके इसको छोटा करके रख सकते हैं ताकि ये दूसरी स्क्रीन भी आपके साथ के साथ दिखे, यानी बैकग्राउंड की स्क्रीन भी आपके साथ के साथ दिखते जाए।
ताकि आपको आपका वर्क पता लगे कि आप काम कैसे कर रहे हैं डॉस पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट विंडो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो कंप्यूटर आपको इस लोकेशन पे लेके जा रहा है। अब यहाँ से लोकेशन हम चेंज करना चाहेंगे, हम जाना चाहेंगे डेस्कटॉप के लोकेशन पे। तो इसी लोकेशन में आप टाइप करेंगे CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और एंटर प्रेस करेंगे आप। एंटर प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप के लोकेशन तक पहुंचने के लिए यहाँ पाथ हमने टाइप करना है CD डेस्कटॉप, एंटर। अब यहाँ देखिए जो पाथ पहले था ये यहां तक था, ये हमारे इस फोल्डर तक। उसके बाद अगला जो पाथ हमारा बना है, अगले पाथ को आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के पाथ तक आपको CD डेस्कटॉप से डेस्कटॉप के पाथ तक लेके गया है। यहाँ CLS मैंने कमांड अभी आपको बताया कि क्लियर द स्क्रीन करने का कमांड है। क्लियर, जितना भी आप काम करते रहोगे स्क्रीन पे स्टोर होता रहेगा, तो बीच बीच में आप क्लियर द स्क्रीन कमांड आप लगा सकते हैं और स्क्रीन क्लियर होता रहेगा, CLS का कमांड। तो डेस्कटॉप के पाथ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे। तो MS वर्ड की जो फाइल है, MS वर्ड की फाइल बनाने के लिए डेस्कटॉप पे हमें यहाँ टाइप करना है कॉपी कॉन स्पेस फाइल का नाम .doc x लगाएंगे तो आपके डॉक्स में, यानी कि MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है, और इसको आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की फाइल बनाने के लिए। यहाँ से मतलब डेस्कटॉप पे ये फाइल बन जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम कुछ भी लिख देते हैं, कोई लाइन, हाउ आर यू, और कंट्रोल Z प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे या F6 फंक्शन नंबर 6 प्रेस करेंगे फाइल को सेव करने के लिए डॉस में। जैसे कि मैंने प्रेस किया तो ये सिंबल आया है, आप दोबारा देख लीजिए। कंट्रोल Z प्रेस करने पे सिंबल आएगा, इस तरीके से सिंबल आएगा। तो ये सिंबल आने का मतलब है फाइल में जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ये फाइल बन रही है। फाइल बनाने के लिए कमांड है, और ये लिखने के बाद ये सेव करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे आप, तो जैसा कि यहाँ मैसेज आ गया कि 1 फाइल कॉपीड, और यहाँ फाइल भी बन गई है डेस्कटॉप पे। फाइल बन गई है डेस्कटॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट का आइकन बन गया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन बन गया है ये। तो इस तरीके से फाइल आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। एक्सेल की भी फाइल बनाना है तो कॉपी कॉन, और मैं सेम इसी नाम से बनाना चाहूंगा मुकुल .pptx। तो pptx जो है ये पावर पॉइंट की फाइल बनने जा रही है, और pptx अगर ppt भी लिखेंगे तब भी फाइल बनेगी, पर ये ppt की जो फाइल पावर पॉइंट की है पुराने वर्जन में बन जाएगी। लेटेस्ट वाला वर्जन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसके लिए x लगा देंगे आप, और एंटर प्रेस करेंगे, और जो कुछ भी पावर पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। पहली स्लाइड बन जाएगी और उसमें ये मैटर टाइप किया हुआ मिलेगा आपको, गुड मॉर्निंग। और कंट्रोल Z या F6 जैसा कि मैंने आपको बताया कीबोर्ड से प्रेस करेंगे फाइल को सेव करने के लिए। एंटर प्रेस करने पे फाइल ये कंपोज हो जाएगी, और ये मुकुल के बाद यहाँ नीचे फाइल शो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ MS वर्ड के बाद ये पावर पॉइंट की फाइल आपकी शो हो रही है, यानी कि डॉस में आपकी फाइल इस तरीके से बनाई जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, एक्सेल की फाइल। अब एक एक्सेल की भी फाइल बनाकर देखते हैं, तो उसके लिए भी ठीक इसी तरीके से हम कमांड लगाएंगे कॉपी कॉन स्पेस फाइल का नाम जितेंद्र.xls, और x जो मैंने आपको बताया कि इतने से भी फाइल बन जाती है, पर ये पुराने वर्जन में फाइल बनेगी। x लगाएंगे तो जो आपके लेटेस्ट वर्जन आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस का होगा, तो एक्सेल का वो नया पेज बनेगा। ठीक इसी तरीके से हम उसमें अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल बन रही है तो हम कर देते हैं प्लस माइनस और कंट्रोल Z, देन एंटर प्रेस करेंगे और ये फाइल एक्सेल की भी बन गई है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि MS DOS से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की भी फाइल आप बना सकते हैं। तो जैसा आज आपने सीखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के जो फाइल्स के आइकन हैं वो आप MS DOS से भी कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप वो सारे सॉफ्टवेयर भी बनाना चाहते हैं तो वो मतलब काफ़ी सारे
आइकन्स बन सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, जैसे पीपीटी की फाइल हो गई, जैसे पीडीएफ की फाइल हो गई, जेपीजी की फाइल है, इस तरीके से बहुत तरह की फाइलें बन सकती हैं। बट हमने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने शॉर्टली जो आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं हम उसे आपने देखना है। तो फाइल्स बनाना हम सीख गए हैं, ये फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर का भी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो फोल्डर बनाना भी हम सीखेंगे। फोल्डर जैसे कि ये फोल्डर बना हुआ है, यहाँ डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ये सारे फोल्डर्स हैं, और ये बाकी जो है फोल्डर्स के अलावा ये सारी फाइल्स होती हैं, ये सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स के अलावा फोल्डर भी बनाना हम सीखते हैं। फोल्डर को कैसे बनाते हैं, तो CLS करेंगे हम, क्लियर स्क्रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फोल्डर बनाने के लिए कमांड है MD। MD का मतलब है मेक अ डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी हम बनाएंगे। डॉस में इसको आप डायरेक्टरी बोलते हैं, और विंडो में जब ये बन जाएगा तो आप इसे फोल्डर बोलेंगे। तो मेक अ डायरेक्टरी के लिए कमांड MD लगाएंगे, स्पेस देंगे, और फोल्डर का नाम दे देते हैं। जैसे मैं फोल्डर का नाम जितेंद्र ही दे देता हूँ। एंटर प्रेस किया मैंने। फोल्डर में कभी एक्सटेंशन नहीं लगता, फाइल्स जो होती हैं फाइल्स एक्सटेंशन वाइज होती हैं जो अलग अलग रूप ले लेती हैं। तो फोल्डर में कोई एक्सटेंशन नहीं होता, डायरेक्ट आप यहाँ पे MD के बाद स्पेस और फोल्डर का नाम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। यानी कि फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे बन गया है। आप इस फोल्डर को खोलकर भी देख सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, डबल फोल्डर पे डबल लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है, और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिखा हुआ है, यानी कि फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार इस फोल्डर के अंदर भी अगर आप फाइल्स को बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने डेस्कटॉप पे बनाया, इसके अंदर भी बनाना चाहते हैं फोल्डर्स के अंदर, तो आप बना सकते हैं डॉस में। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डॉस में आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, और डेस्कटॉप के अंदर आपके पास यानी डेस्कटॉप में एक जितेंद्र नाम का फोल्डर अवेलेबल है। तो डेस्कटॉप में जितेंद्र नाम के फोल्डर में एंटर करने के लिए आपने लिखना है CD। CD का मतलब है चेंज अ डायरेक्टरी, यानी एंटर करने के लिए जो अवेलेबल हो फोल्डर उसके लिए। तो CD और जो फोल्डर अवेलेबल है जितेंद्र, देन एंटर। अगर आप फोल्डर का नाम गलत लिख देते हैं तो ये आपको एरर का मैसेज ये देगा, यानी ये स्पेसिफाई बता रहा है, एक मैसेज कह रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो फोल्डर के लिए क्या करेंगे, आप जो फोल्डर अवेलेबल है पर्टिकुलर वही नाम लिखेंगे, CD जितेंद्र, देन एंटर। अब ये देख सकते हैं आप, पहले पाथ यहीं तक दिखा रहा था, अब ये पाथ ये बन गया है आपका नया पाथ, यानी कि फोल्डर अवेलेबल है और पाथ भी हमारा एंटर हो चुका है। यानी कि जो कुछ भी अब हम काम करेंगे, जितनी भी फाइलें बनाएंगे डॉस में, वो इस पाथ पे, इस लोकेशन पे बनाएगा। पाथ मैं बोल रहा हूँ, पाथ का मतलब लोकेशन होता है जहां पे आपका फोल्डर अवेलेबल है, आप वहां पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि MD से फोल्डर बनाया जा सकता है। तो फोल्डर तो जितेंद्र अवेलेबल है, जितेंद्र के अंदर भी फोल्डर हम बना रहे हैं, तो MD से हम 3 फोल्डर बना देते हैं, चंडीगढ़ और MD दिल्ली, MD मुंबई, CLS। अब ये 3 फोल्डर बन गए इसमें, देखिए आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे फोल्डर्स 3 अवेलेबल है जितेंद्र नाम के फोल्डर्स में। यहाँ साथ के साथ शो भी कर रहा है कि फोल्डर्स बन गए हैं, पहले ऐसा शो नहीं कर रहा था आइकन। आप वीडियो को स्किप पीछे प्रीवियस करके देख सकते हैं, पहले आइकन फोल्डर का कुछ और था और ये अब कुछ और हो चुका है। तो अभी हम जितेंद्र के फोल्डर में ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे और भी फाइलें बना सकते हैं। कॉपी कौन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइल बनाने के लिए कमांड है, और MD से फोल्डर बनाने के लिए कमांड है। तो कॉपी कौन से क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे हम, और भी फाइल बनाएंगे, जितेंद्र के अंदर बना रहे हैं हम। कॉपी कौन, फाइल का नाम abcd.docx, भी मैंने आपको बताया था कि docx भी आप टाइप कर सकते हैं, ये MS वर्ड की ही फाइल का doc लिख सकते हैं, docx। ये आपका लेटेस्ट वर्जन के लिए है, और doc जो है वो पुराने प्रीवियस वर्जन का भी, अगर आपके उसमें फाइल में अगर MS वर्ड है तो सपोर्ट करेगा। तो एंटर प्रेस करके अब यहाँ लिखते हैं, कुछ भी एक लाइन हम टाइप कर देते हैं और देखते हैं उसमें वर्क करता है या नहीं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग।
ये मैंने एक सेंटेंस टाइप कर दिया, सेव कर देता हूँ कंट्रोल जेड या F6 से। F6 प्रेस कर दो या तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो, देन एंटर। और जाकर देखते हैं जितेंद्र के फोल्डर में, देखिए वैसे भी शो कर गया, यहाँ पे देखिए W दिखा रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन बन चुका है। पर ये पुराने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन बना है, डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटेस्ट वाले में भी खुल गया है। जो आपने MS DOS में लाइन लिखी हुई है वो सारी लाइनें आपकी यहाँ, पूरी लाइन यहाँ शो हो रही है। DOS में जो भी लाइन टाइप कर रहे थे MS वर्ड के लिए, वो लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो जैसा कि आज आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपने आज देखा आज की वीडियो में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको और भी कई सारी वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे और भी बताने वाला हूं कि DOS में कैसे वर्क होता है। तब तक के लिए नमस्कार।